हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट का एक अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बच्चों को ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दोनों में पढ़ाया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्लेस वैल्यू क्या है, आप किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से प्लेस वैल्यू समझा सकते हैं, एंड साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करूंगी जिनके थ्रू आप इजीली बच्चों को प्लेस वैल्यू लर्न करा सकते हैं एंड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। प्लेस वैल्यू समझाने से पहले हम एक वर्ड देखेंगे जो कि है डिजिट। जब हम प्लेस वैल्यू एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पर एक वर्ड बहुत बार आता है जो कि है डिजिट। सो डिजिट क्या है ये पहले आप बच्चों को बताएं। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है 25। अगर हम यहाँ पर डिजिट्स देखें तो जब भी कोई होल नंबर लिखा होता है उसमें जो सिंगल नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 5, ये 1 नंबर हुआ, 2 ये 2 नंबर हुए, तो इस तरह से जो डिजिट्स हुए तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हुए, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो यहाँ पर टोटल हुए 2 डिजिट्स। तो इस तरह से आप पहले बच्चों को डिजिट एक्सप्लेन करें। जैसे यहाँ पर नंबर लिखा है 7, सो 7 नंबर में कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर ओनली 1 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हुआ 1 डिजिट। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है 125, तो यहाँ पर अगर हम डिजिट्स की बात करें तो यहाँ कितने डिजिट हुए, 1, 2 एंड 3, सो देयर आर 3 डिजिट्स। इस तरह से आप बच्चों को डिजिट समझा सकते हैं क्योंकि ये वर्ड काफ़ी टाइम हम यूज़ करेंगे प्लेस वैल्यू बच्चों को समझाते टाइम पे। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या है। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू क्या है, किसी भी डिजिट का अपना एक वैल्यू होता है, उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो डिजिट्स देखे हैं 25 में यहाँ पर 5 जो डिजिट है इसका अपना प्लेस वैल्यू है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर 2 लिखा है इसका अपना वैल्यू है, तो इसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इट मीन्स जो नंबर लिखा होता है उस नंबर में पर्टिकुलर जो डिजिट का वैल्यू होता है उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। जब भी हम प्लेस वैल्यू देखते हैं तो अगर 0 to 9 नंबर्स के बिटवीन जो नंबर्स लिखते हैं इट मीन्स जो सिंगल डिजिट होते हैं, इट मीन्स जो 1 डिजिट होगा उसे हम लिखेंगे वंस प्लेस पर। वंस प्लेस इट मीन्स अगर हमने नंबर लिखा है 7, सो 7 आएगा वंस प्लेस पर। अगर हमने लिखा 6 तो 6 आएगा वंस प्लेस पर। इट मीन्स जहाँ पर सिंगल नंबर होता है, 1 नंबर ही होता है, वहाँ पर हम उसे वंस प्लेस पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर लिखा है 37, सो 37 में 2 नंबर्स दिए हैं, सो फर्स्ट नंबर आएगा वंस प्लेस पर एंड नेक्स्ट नंबर आएगा टेंस प्लेस पर। इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ पर 2 डिजिट वाला नंबर लिखा होता है वहाँ पर जो फर्स्ट होता है वो होता है वंस प्लेस पर एंड जो सेकंड नंबर होगा वो होगा टेंस प्लेस पर। तो इस तरह से आप बच्चों को प्लेस वैल्यू इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मोर नंबर लिखा है 28, तो यहाँ पर वंस प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, ये नंबर होगा वंस प्लेस पर, ये नंबर होगा टेंस प्लेस पर। तो इस तरह से सिंपल बच्चों को ग्रेड 1 में समझाया जाता है जिसमें वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स की पोजीशन बच्चों को लर्न कराई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर दिया है 125, तो जैसे ये हमें समझ में आ गया, ये हो गया वंस प्लेस, ये हो गई टेंस प्लेस एंड जो थर्ड नंबर होगा वो होगा हंड्रेड्स प्लेस पर। इस तरह से बच्चों को वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स के फॉर्म में प्लेस वैल्यू लर्न कराई जाती है। ग्रेड 1 में बच्चों को प्लेस वैल्यू में वंस एंड टेंस ही लर्न कराए जाते हैं, बट अगर आप हंड्रेड्स भी लर्न करा रहे तो आप इस तरह से बच्चों को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बच्चे ग्रेड 1 में हैं तो इस तरह से सिंपल एंड ईजी वे में आप समझा सकते हैं। कोई भी 2 नंबर जैसे अगर लिखे हैं तो फर्स्ट आएगा वंस प्लेस पर, देन आएगा टेंस प्लेस पर। तो इस तरह से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो इस तरह से आप बच्चों को प्लेस वैल्यू लर्न करा सकते हैं। ग्रेड 1 में बच्चों को इस तरह से सिंपल ईजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। ग्रेड 2 में बच्चों को समझाया जाता है वंस प्लेस, इट मीन्स यहाँ पर होगा 1, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 5। जैसे यहाँ पर दिया है 2, सो 2 कौन सी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर है, इट मीन्स यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स 20 एंड 1 दिया है हंड्रेड्स की प्लेस पर, तो यहाँ पर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स होगा 100। इस तरह से अगर यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5 का प्लेस वैल्यू नंबर होगा 5, 2 का प्लेस वैल्यू होगा 20 एंड 1 का प्लेस वैल्यू होगा 100। तो इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू समझाया जाता है। ग्रेड 1 में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आते हैं तो वहाँ पर आप बच्चों को इस तरह से सिंपल समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नंबर्स लिखे हैं तो फर्स्ट नंबर आएगा वंस प्लेस पर, देन आएगा टेंस प्लेस पर। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ग्रेड 2 में हैं तो प्लेस वैल्यू लर्न कराने के लिए आप इस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेड 2 में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ईजिली समझ सकते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ग्रेड 2 में हैं तो एक और वर्ड होता है जो कि फेस वैल्यू, इससे भी बच्चों को ग्रेड 2 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है फॉर एग्जांपल 56 में अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 6 का प्लेस वैल्यू जैसे अभी हमने देखा ये है वंस प्लेस पर एंड 5 होगा टेंस प्लेस पर। इस तरह से हम इनकी प्लेस वैल्यू बताते हैं। अगर हम इनके फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू इट मीन्स जो भी नंबर हमें दिख रहा है, जो शो हो रहा है, सेम नंबर उसका फेस वैल्यू नंबर होगा। जैसे यहाँ पर दिया है 6 तो यहाँ पर इसका फेस वैल्यू नंबर होगा 6, यहाँ पर दिया है 5 तो 5 का फेस वैल्यू होगा 5।
तो इस तरह से अगर प्लेस वैल्यू है तो उन्हें वंस टेंस के फॉर्म में हम लिखते हैं, लेकिन अगर फेस वैल्यू है तो जो डिजिट दिया हुआ है वो फेस वैल्यू होगा। इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह से आप लर्न करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे ग्रेड 1 में है तो आप इस तरह से सिंपल एंड ईजी वे में बच्चों को समझा सकते हैं, कोई भी नंबर लिखकर उसको वंस टेंस एंड हंड्रेड्स के फॉर्म में बच्चों को समझा सकते हैं। एंड अगर बच्चे ग्रेड 2 में तो आप इस तरह से बच्चों को मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा सकते हैं। एंड फेस वैल्यू बच्चों को ग्रेड 2 में इंट्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी सिंपल है। अगर आपके बच्चे ग्रेड 1 में तब भी आप बच्चों को समझा सकते हैं, जो भी नंबर हमने लिखा है उसमें जो डिजिट दिख रहा है, जो शो हो रहा है, वो उसका फेस वैल्यू नंबर होगा। इस तरह से आप बच्चों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आप इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू के कॉलम्स बनाकर उनमें लिखने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है 38, सो 38 को हम किस तरह से लिखेंगे? सो 8 नंबर आएगा वंस प्लेस पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 एंड 3 आएगा टेंस प्लेस पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। इस कॉलम में हम कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर्स दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर दिया है 186, सो यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं। सो 6 आएगा वंस प्लेस पर, 8 आएगा टेंस प्लेस पर, इन 1 आएगा हंड्रेड्स प्लेस पर। इस तरह से आप नंबर्स को प्लेस वैल्यू कॉलम्स में फिल करना सिखा सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को प्लेस वैल्यू समझा सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स जिनके थ्रू आप इजीली बच्चों को प्लेस वैल्यू से रिलेटेड वर्कशीट बनाकर करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द फर्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट, राइट ईच डिजिट इन द करेक्ट प्लेस वैल्यू कॉलम। यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबर्स में ईच डिजिट का कौन सा प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर है 5, सो 5 है वंस प्लेस पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 एंड 2 टेंस प्लेस पर आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ऐसे 35 में 5 आएगा वंस प्लेस पर, 3 आएगा टेंस प्लेस पर। 47 में 7 है वंस प्लेस पर, 4 है टेंस प्लेस पर। 28 में 8 आएगा वंस प्लेस पर एंड 2 आएगा टेंस प्लेस पर। नेक्स्ट है 68, सो 8 आएगा वंस प्लेस पर, 6 आएगा टेंस प्लेस पर। 57 में 7 आएगा वंस प्लेस पर, 5 आएगा टेंस पर। 79 में 9 आएगा वंस प्लेस पर एंड 7 आएगा टेंस प्लेस पर। तो इस तरह से बच्चों को वंस एंड टेंस से रिलेटेड सिंपल एंड इजी वर्कशीट करने के लिए दी जाती है। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, हाउ मेनी टेंस एंड वंस डू यू सी। यहाँ पर टेंस एंड वंस के कॉलम बने हुए हैं। टेंस बच्चों को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं जिसमें 10 ब्लॉक्स बने होते हैं, इसे हम टेंस से शो करते हैं एंड जो सिंगल बॉक्स बना होता है उसे हम वन से शो करते हैं। सेम ऐसे ही हंड्रेड्स के लिए जो हंड्रेड्स ब्लॉक्स वाला जो ब्लॉक होता है वो बच्चों को शो किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया है टेंस, यहाँ पर दिया है वंस, तो यहाँ पर नंबर्स में लिखना है कितने टेंस एंड कितने वंस हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पर टेंस दिया हुआ है, 1 टेंस है तो यहाँ पर आएगा 1 एंड देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6, सो देयर आर 6। सो यहाँ पर टोटल हुआ 16। यहाँ पर टेंस पर 1 टेंस है तो यहाँ पर आएगा 1 एंड देयर आर 1 2 3 4 एंड 5, सो यहाँ नंबर हुआ 15। नेक्स्ट यहाँ पर 2 टेंस दिए हुए हैं तो यहाँ पर आएगा 2 एंड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पर आएगा 28। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड आप इस तरह से भी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 12, तो यहाँ पर 12 ब्लॉक्स बनाने हैं। इट मीन्स टेंस पर है 1, तो यहाँ पर हमें 10 ब्लॉक्स बनाने हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को बनाने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टेंस बना दिया, इट मीन्स यहाँ पर हमने लिखा है 1, तो यहाँ पर 1 टेंस हुआ एंड 2 के लिए यहाँ पर हमें 2 ब्लॉक्स बनाने हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को दोनों ही तरह से बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट बनाकर करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। इट इज द नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट, फिल द सर्कल्स विद करेक्ट नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर जैसे लिखा है टेंस वंस, तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उन्हें टेंस एंड वंस वाले जो सर्कल है उनमें फिल करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 52, सो यहाँ पर वंस पर आएगा 2 एंड 5 दिया है टेंस प्लेस पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। सेम ऐसे ही यहाँ पर 28 है, सो यहाँ पर 8 आएगा वंस की प्लेस पर, 2 आएगा टेंस प्लेस पर। 16 में 6 है वंस प्लेस पर, तो यहाँ लिखेंगे 6 एंड टेंस प्लेस पर है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। नेक्स्ट जैसे यहाँ दिया है 37, सो 7 आएगा वंस प्लेस पर एंड 3 आएगा टेंस प्लेस पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है टेंस एंड वंस की वैल्यू, जैसे यहाँ लिखा है 4 एंड यहाँ लिखा है 6, तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं 46, क्योंकि 6 आएगा वंस प्लेस पर एंड टेंस प्लेस पर आएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 46। सेम ऐसे ही 3 एंड 6 यहाँ लिखा है तो ये हो जाएगा 36। तो इस तरह से आप बच्चों को एक एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें जो अंडरलाइन डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है 47, अंडरलाइन नंबर है 7, सो 7 आएगा वंस प्लेस पर, तो यहाँ लिखेंगे 7। नेक्स्ट है 26, यहाँ पर अंडरलाइन नंबर है 2, तो ये आएगा टेंस प्लेस पर। 59 में अंडरलाइन नंबर है 5, तो आएगा टेंस प्लेस पर। 37 में अंडरलाइन नंबर है 7 एंड ये वंस प्लेस पर, यहाँ पर हम लिखेंगे 7। यहाँ पर आएगा 21 में 2 टेंस की प्लेस पर। नेक्स्ट है 50, सो 50 में 5 जो है वो टेंस प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेंस प्लेस पर। नेक्स्ट है 27, 7 आएगा वंस प्लेस पर।
नेक्स्ट है 11, यहाँ पर 2 1 दिए हैं, लेकिन जो वंस प्लेस वाला 1 है वहाँ पर अंडरलाइन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। यहाँ पर 18 में 1 जो है वो टेंस प्लेस पर है, यहाँ पर आएगा 7। 23 में 2 जो है वो टेंस प्लेस पर आएगा, 42 में 4 टेंस प्लेस पर आएगा। नेक्स्ट है 36, सो यहाँ पर 3 जो है वो टेंस प्लेस पर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 43 में 3 की प्लेस वैल्यू है वंस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। नेक्स्ट है 39 में 3 की प्लेस वैल्यू होगी टेंस, 86 में 6, 65 में प्लेस वैल्यू 6 है टेंस पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, एंड 98 में 8 आएगा वंस प्लेस पर। इस तरह से भी आप बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट करने के लिए दे सकते हैं, एंड इस तरह से इजीली आप बच्चों को डिफरेंट प्रैक्टिस वर्कशीट्स के थ्रू प्लेस वैल्यू लर्न करा सकते हैं, एंड इजीली आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।